नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपको हमेशा कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको तुरंत भोलेनाथ के आशीर्वाद प्रदान होंगे। आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। देवों के देव महादेव ऐसी भगवान, इनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या फिर वह तो यहाँ तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और युगों युगों तक हुई है। जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए आपने भी देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाला इंसान है या फिर वह राक्षस है या फिर प्रेत, भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा करते, सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देता है तो इतना भगवान भोलेनाथ का वरदान देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्ट को हर लेते हैं, उनके कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण दोस्तों पूरी कर देते हैं। पुराण के अनुसार कहा क्या है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कोई भी इच्छा नौकरी की तैयारी करें, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। आपके जीवन में जो भी आना बंद हो गया था, गाना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार जरूर चल पड़ेगा। आपके जीवन में फिर आपको कभी भी धर्म की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको ये कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से उठा लेते हैं बिना किसी को बताए और अपने घर पर, आपके घर की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपकी घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए शुरू से लेकर आखिर, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है तो उसको पलटकर करीबन 2 गुण मिलते, उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे तो आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की, बहुत ही कामयाब होंगे। पूरे विश्वास वीडियो को आप लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर ओम नमः शिवाय लिख कर भेज देना। तो सावन का सोमवार का भोलेनाथ का व्रत रखा है, यह आप रखने जा रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा। आप एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें सुधार 108 चावल के दाने उसमें बस डाल दीजिएगा और इसी पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। अगर आपने इतना ही 17 जुलाई 2000 के लिए व्रत किया है, यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से, आर्थिक तंगी पर को मुक्ति मिल जाएगी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 17 जुलाई 2030 को सावन के दूसरे दिन चावल के दाने डाल दिए। अगर आपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट की मुक्ति हो जाएगी। आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपका व्रत होगा, उसका पुण्य दोगुना हो जाएगा। आपको दोगुना करके सारी चीजें मिलेंगी, आपको करोड़ों का मुनाफा होगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ साथ बहुत लंबे समय से नौकरी की तैयारी, काफी ज्यादा अपने जीवन में परेशान है और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, तो बस अब देर किस बात की। आप सोमवार के दिन से भोलेनाथ का व्रत रखें और भोलेनाथ की मंदिर में चाहिए उत्तर की तरफ से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी नौकरी लग जाएगी। और जो भी दोस्त अगर आपके ऊपर है जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो वह दोष भी खत्म हो जाएंगे। आपकी मनोकामना है,
आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बस भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप जो भी इस सावन के महीने के बाद उसे पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, बस आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। वहां जाकर 11 बजे बेलपत्र ले जाए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अग्रवाल किया जाता है तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। बेलपत्र लेकर बस उस पर चंदन से एक टीका करें। कुछ बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर 108 बार नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। सावन के महीने के दौरान किया गया क्या उपाय कभी भी दोस्तों खाली नहीं जाता। आपकी जो भी मनोकामना होगी भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरा। अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के पहले सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होती भी जरूरी थी कि अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आने वाले आपको शिवलिंग पर कौन सी ऐसी चीज है जो अपने घर पर उठाकर लेकर आनी है। इन चीजों को अगर आप अपने घर पर जाते हैं और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो दोस्तों आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए। आपके जीवन में इतना धन आपको कभी धमकी। आपको क्या करना है, बस आपको एक काम करना है। सावन के पहले सोमवार के दिन आप लोग मार्केट जाकर एक डमरू खरीद कर लिया है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए। फिर उसको शिवलिंग को दिखा रहा है दम भोलेनाथ का यंत्र स्थापित करें। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपके परिवार के पीछे पड़े हैं और चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा। सावन के पहले सोमवार के दिन पहले गंगा जल की शिवलिंग स्थापित कर दिया तो आपको करोड़ों चुके आपके शत्रु है वहां के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं हो, आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वह सही होगा। आपके घर में सकारात्मक कीड़े होंगे। आपके घर में खुशियों की बहार आएगी। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का आपको क्या कहना है। आपको बस एक काम करना है, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएगा, दूसरे उसका अभिषेक कीजिएगा और मोरपंख शिवलिंग पर आकर बैठ जाएगा और घर के पूजा घर के अंदर छुपा कर रख दीजिएगा। आपको इतना ही काम करना है। इसके बाद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आभास हमेशा बना रहेगा। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। महादेव को खुश करने के लिए सावन में एक लोटा सिर्फ शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ चढ़ा रहा है। ये काफी सदस्य बताया जाता है। सावन में सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र से भगवान शंकर हमेशा हमेशा के लिए आर्थिक हो जाते हैं। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना, अगर आपके मन में जैसे कि आप विवाह की चाहत रख की कामना करते हैं या फिर रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सावन के माह में कंकड़ वाले शिव शंकर की आराधना करें। इसके लिए आप शिव शंकर की आराधना करें। दोस्तों, क्या आपको पता है मध्य प्रदेश के सागर जिले की बालिया मंदिर के पुजारी और वृंदावन वाले महाराज आपको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की शादी में कोई बाधा या अर्चना रही है, आत्मा विवाह होने में देरी हो रही है, ऐसे लोगों को माता पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री समय पर करनी चाहिए। सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से घिरा हुआ है, उसके परिवार में कोई ना कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है और उपचार के बाद भी वहां देती स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो उस इंसान को शिवलिंग के ऊपर दूध दही शक्कर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति को लेकर और मेहनत करता है फिर भी उसे अपने जीवन में पैसा नहीं मिल रहा है और वह धन की कामना करता है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ के ऊपर शंकर को भोलेनाथ भी कहा जाता है। लोगों के लिए वह काफी दादा बोले हैं। महादेव छोटी सी सामग्री प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जो भी चीज नहीं आती है दोस्तों पर उनके ऊपर हम लोग समर्पित करते हैं शिव जी को। बेलपत्र की राजधानी के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसके लिए जी के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद चक्कर पर भगवान शिव का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं। फिर धूप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में आज भी आपकी मनोकामना पूरी करने को भगवान को विनती करें। अगर आप ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इससे आपको बेलपत्र की मानना चाहिए। पुष्पांजलि शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को मिठाई परेशान है
लाख कोशिशों के बाद आपका भी वस्तु पर नहीं उठा रहा है तो आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में चलानी चाहिए। भगवान शिव का प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपनी तरक्की की नई बुलंदियों को छूना अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उस दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल, थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार कर लेना चाहिए। और अपनी असफलता के क्षेत्र में आपकी कसम कुछ पीछे रह गए हैं तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए इस दिन आपको शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करना चाहिए। अपने शिव मंदिर में प्राय देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का 12 तथा पिता होता है, जिससे धीरे धीरे करके धारा शिवलिंग शांति प्रदान होती है और यह काफी ज्यादा अच्छा होता है। आपको तरक्की मिलती है, आपको आशीर्वाद प्रदान होता है और आपके जीवन उन्नति होती है। इन तीनों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। उस सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था कि प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाग नमः शिवाय आपकी सभी मनोकामना को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्त, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको भी नहीं पता। चलने वाली आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आप पूरी YouTube में यह बातें नहीं पता चल पाएगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि वास्ता साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र है, महीने तक बाकी नहीं माना जाता। पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के महीने तक चलाया जा सकता है कि भारत में ऐसी जगह जहां पर स्थापित है, परंतु उसके आसपास उपलब्ध नहीं हो पाते। कई लोग उपलब्ध न होने के कारण है पुराने बेलपत्र का जूस भगवान शंकर भोलेनाथ को चलाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व में निकला था, जिसको आप जहर भी कह सकते हैं। और यह चारों ओर बढ़ने लगा। तो पुलिस को बचाने के लिए, विश्व बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो इसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। बेलपत्र का सेवन कर आइए और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न में गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग अर्पित करने के बाद हमें सूचना चाहिए मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमें गाली 2 बेलपत्र होती है, वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चाहिए जहां से बेलपत्र चिकनी होती है, उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चलाना है। कथा है क्योंकि भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ शंकर प्रिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित कीजिए नहीं चढ़ाई जाए ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज ठंडी तो नहीं जाती है, चाहे वो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चैनल को सब्सक्राइब के माध्यम से जानकारी दी जाएंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम के शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चाहें तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी रहती है, पत्र को तिजोरी में रखते हैं, उनके किशोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में ये जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों एवं बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। उसको वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर प्राप्त कर पाएंगे, न ही YouTube पर पापा आएंगे। तभी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए
कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुम काम करें। जानकारी बहुत ही अनमोल जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे विशिष्ट थी जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्म शास्त्र में पत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और कोई में बस संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार